हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम गोडाउन वायरिंग कनेक्शन सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले किस तरह गोडाउन में वन लाइट ऑन वन लाइट ऑफ कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले हम इस कनेक्शन की वर्किंग सीख लेते हैं, फिर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह भी हम सीखने वाले हैं। सपोज हमारे पास गोडाउन है, गोडाउन में 4 लाइट कनेक्ट है। आपके गोडाउन में कितनी भी लाइट कनेक्ट हो सकती है, आप इसी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली क्या, सपोज कोई पर्सन यहाँ पे आया और जैसे ही उसने इस स्विच को ऑन किया तो इस लाइट ने ऑन होना चाहिए। अब पर्सन यहाँ से यहाँ पे आया, जैसे इस स्विच को ऑन करेगा तो इस लाइट ने ऑन होना चाहिए और इस लाइट ने ऑफ होना चाहिए। जैसे ही पर्सन यहाँ पे आएगा, स्विच को जैसे ही ऑन करेगा तो इस लाइट ने ऑन और इस लाइट ने ऑफ होना चाहिए। पर्सन यहाँ पे आया, जैसे ही ऑन किया, इस लाइट ने ऑन और इस लाइट ने ऑफ होना चाहिए। दैट मीन्स वन लाइट ऑन वन लाइट ऑफ कनेक्शन होगा। अब पर्सन सपोज यहाँ से गोडाउन से वापस जाना चाहता है, जैसे इस स्विच को ऑफ करेगा तो इस लाइट ने ऑफ होना चाहिए, इस लाइट ने ऑन होना चाहिए। जैसे इसे ऑफ करेगा तो इस लाइट ने ऑफ, इसने ऑन होना चाहिए। इसको ऑफ करेगा तो इसने ऑफ, इसने ऑन होना चाहिए। और जब पर्सन गोडाउन से बाहर निकलेगा तो इसे ऑफ करके गोडाउन से बाहर हो सकता है। तो चलिए इस तरह कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। पहले इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो आपके पास जितनी भी लाइट कनेक्ट है, 4, 5, 6, 7 जितनी भी लाइट कनेक्ट है, उससे एक कम आपको 2 वे स्विच कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 लाइट है, तो यहाँ पे हमने 3 2 वे स्विच कनेक्ट किए हैं और एक सिंगल वे स्विच कनेक्ट किया है। तो जितनी भी लाइट हो उससे एक कम आपको 2 वे स्विच कनेक्ट करना है और पहला स्विच हमेशा सिंगल वे स्विच कनेक्ट करना है। 2 वे स्विच में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ लोड पॉइंट होता है। जब हमारा स्विच इस पोजीशन में होता है तो लोड यहाँ से कनेक्ट होता है, जब यहाँ पे आता है तो लोड यहाँ से कनेक्ट होता है। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह गोडाउन वायरिंग कनेक्शन किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी लोड को या किसी भी बल्ब को ऑन होने के लिए फेज और न्यूट्रल की जरूरत होती है, लाइव या न्यूट्रल की जरूरत होती है। तो हमने क्या किया है, चारों बल्ब के जो न्यूट्रल है, चारों में न्यूट्रल में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कॉमन कर दिया है। चारों में न्यूट्रल हमने कॉमन कर दिया। जो मेन न्यूट्रल होगा, जो हमारे एमसीबी से आ रहा है, उसे हम यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हुई। जस्ट क्या किया हमने, चारों में न्यूट्रल को कॉमन करके जो फर्स्ट बल्ब था उसमें हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, तो चारों बल्ब में न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा। अब फेज की वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। तो सपोज ये हमारे पास एमसीबी से फेज आ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो फेज है इसे सिंगल वे स्विच में नीचे की तरफ यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो हम इसे यहाँ पे नीचे की तरफ कनेक्ट कर देते हैं। जब हमारा स्विच ऑन होगा तो ये पॉइंट से सप्लाई यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लूपिंग को कनेक्ट करना है। तो हम पहले यहाँ पे एक लूपिंग कनेक्ट कर लेते हैं। आप कनेक्शन को ध्यान से वॉच कीजिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक लूपिंग कनेक्ट की, इसे हमें टाइट कर लेना है। चलिए अब हमें क्या करना है, ये लूपिंग हमने जो कनेक्ट की है उसे ले जाके हमारा जो पहला 2 वे स्विच है इसके सेंटर वाले पॉइंट में या लोड वाले पॉइंट में इसे हमें कनेक्ट कर देना है। चलिए लूपिंग को हमने यहाँ पे लाके इसे कनेक्ट कर दिया है। अब पहले बल्ब में आप देख सकते हैं न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है, फेज के लिए एक वायर बचा हुआ है। तो जो पहले बल्ब का फेज वाला वायर है उसे हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होगा ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जस्ट नीचे वाला पॉइंट बचा है इस 2 वे स्विच का, तो यहाँ पे हमें एक लूपिंग को कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे एक लूपिंग कनेक्ट कर लेते हैं। आप कनेक्शन को ध्यान से वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इस लूपिंग को हम यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, ये जो लूपिंग हमने यहाँ पे कनेक्ट की है उसे ले जाके इस तीसरे वाले स्विच के लोड वाले पॉइंट में या सेंटर में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, जो दूसरे बल्ब का फेज वाला वायर है, आप देख सकते हैं दूसरे बल्ब का जो फेज वाला वायर है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। आप कनेक्शन को ध्यान से वॉच कीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसकी वर्किंग भी हम समझने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं नीचे वाले पॉइंट में एक वायर बचा हुआ, एक पॉइंट बचा हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक लूपिंग को लेना है, इसे नीचे की तरफ यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए जो तीसरी लूपिंग है इसे हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला बल्ब है इस बल्ब के सेंटर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इस लूपिंग को हमने सेंटर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। जो तीसरे वाले बल्ब का जो फेज वाला वायर बचा है इसे हमें क्या करना है, इस लास्ट वाले स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट करना है। तो हम इसे ऊपर की तरफ कनेक्ट कर लेते हैं। अब जो हमारा लास्ट वाला बल्ब का एक वायर बचा है, फेज वाला वायर, इसे हमें इस 2 वे स्विच के सबसे नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। जो आपका लास्ट वाला 2 वे स्विच होगा उसमें आपके 2 बल्ब के वायर आएंगे। जो सबसे लास्ट वाला वायर बल्ब होगा उसके आप वायर को आपको सबसे नीचे की तरफ कनेक्ट करना है। तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। कनेक्शन को आप ध्यान से वॉच कीजिए, कहाँ पे क्या किया है हमने।
पहले फेज दिया, यहाँ से लूपिंग को सेंटर में कनेक्ट किया, यहाँ से लूपिंग को इसके सेंटर में, यहाँ से लूपिंग को इसके सेंटर में हमने कनेक्ट किया है। और जो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट है 2 वे स्विच के, उसमें हमने बल्ब को कनेक्ट किया है। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है, तो न्यूट्रल को भी हम अभी डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, ये एमसीबी से हमारा न्यूट्रल आ रहा है, इसे पहले बल्ब में हम न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे न्यूट्रल की वायरिंग भी हो गई है। अब हम देख लेते हैं किस तरह हमारा कनेक्शन वर्क कर रहा है। चलिए, अब हम देख लेते हैं किस तरह हमारा कनेक्शन वर्क कर रहा है। अभी हमने सप्लाई को ऑन किया, कोई पर्सन सपोज यहाँ पे आया और इस पर्सन ने जैसे ही स्विच को ऑन किया तो ये लाइट ऑन हो गया। सपोज आगे बढ़ा, इस स्विच को ऑन किया तो ये लाइट ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी। अब पर्सन लास्ट में आया और जैसे ही इसने इसे ऑन किया तो यह लाइट ऑन हो गई, पीछे वाली ऑफ हो गई। अब सपोज पर्सन को इस गोडाउन से बाहर जाना है, जैसे इसे ऑफ करेगा ये ऑफ हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी। जैसे ही इसे ऑफ करेगा तो ये ऑफ हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी। जैसे ही इसे ऑफ करेगा तो ये ऑफ, ये ऑन। और लास्ट वाले को जैसे ही दबाएगा तो पर्सन अब यहाँ से गोडाउन से बाहर आ सकता है। तो इस तरह गोडाउन वायरिंग काफी आसानी से हमने की है। किस तरह 1 लाइट ऑन 1 लाइट ऑफ कनेक्शन किया जाता है, इस तरह से आप आसानी से गोडाउन वायरिंग समझ सकते हैं। सो आई होप आपको कनेक्शन समझ में आया हो। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। कनेक्शन में थोड़ा डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।